गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमरीश कुमार सिंह, क्लास 7, चैप्टर 3 हिस्ट्री द दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले पार्ट 1 में आपने स्लेव्स डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासन 1206 to 1210 तक था, उनके विषय में पढ़ा। अब पार्ट 2 उसके आगे पार्ट 2 में आप उनके सक्सेसर, उनके वारिस शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिनका शासन 1210 to 1236 तक था, उसके बारे में पढ़ें। कुतुबुद्दीन was succeeded by Iltutmish. Iltutmish faced many problems but dealt with them strongly. कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर वारिस जो थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश थे, जिन्होंने बहुत सारे समस्याओं का सामना स्ट्रांगली यानी मजबूती से किया, जैसे रिवोल्ट्स, बाउंड्रीज प्रॉब्लम, बहुत सारे विद्रोह, जो बाउंड्रीज की समस्याएं थी, उनका सामना उन्होंने स्ट्रांगली मजबूती से किया और उन्होंने एक स्ट्रांग जो है साम्राज्य की स्थापना की, यानी एक मजबूत सल्तनत की स्थापना की। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में, ही कंप्लीटेड द टास्क ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड देयरफॉर ही रिगार्डेड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दूसरे शब्दों में, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा छोड़े गए अधूरे टास्क को, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस टास्क को पूरा नहीं किया था, उस अधूरे टास्क को उन्होंने पूरा किया, इसलिए उन्हें दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिन कार्यों को पूरा नहीं किया था, उसको पूरा किया उन्होंने, इल्तुतमिश ने, इसलिए उन्हें वास्तविक संस्थापक, स्लेव्स डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश हैड मेनी सन्स, उनके बहुत सारे बेटे थे, बट ही डिड नॉट कंसिडर एनी ऑफ देम एज हिज सक्सेसर, लेकिन उनके नजर में कोई उनके सक्सेसर केवल यानी उनके वारिस केवल नहीं था। And therefore he regarded as he made his daughter Razia the Sultan of Delhi. इसलिए उन्होंने रजिया को, उनकी एक बेटी थी, डॉटर थी रजिया, उनको दिल्ली का सुल्तान बनाया। She is properly known as Razia Sultan in medieval history. जो मध्यकालीन इतिहास में, medieval history में रजिया सुल्तान के नाम से पॉपुलर हुई, प्रसिद्ध हुई। This decision of Iltutmish was not liked by the contributed novels who had become very popular. उनकी इस निर्णय से, इल्तुतमिश के इस निर्णय से जितने सारे नॉवेल्स थे वो नाखुश थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारे जो थे वो वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली थे। उनके जितने सारे नॉवेल्स थे वो बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए इल्तुतमिश के इस डिसीजन से वे खफा थे, वे खुश नहीं थे। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश के मरने के पश्चात, he placed रुकनुद्दीन फिरोज शाह, one of the son of इल्तुतमिश, on the throne. इल्तुतमिश के मरने के पश्चात उनके एक बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उन्होंने सिंहासन पे बैठाया। उनके मरने के पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो इल्तुतमिश के सारे बेटों में से एक बेटे थे, उनको उन लोगों ने सिंहासन पे बैठाया। He did not pay attention of the matters of the सल्तनत एंड निगलेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने सल्तनत के किसी भी मैटर्स पे वो ध्यान नहीं देते थे, यानी सल्तनत के किसी मैटर को पे वो ध्यान नहीं देते थे, यहाँ तक कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी निगलेक्ट करते थे, जो वहाँ का प्रशासन था उसको भी वो निगलेक्ट करते थे। पीपल डिमांड एन एबल एंड केयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, शो दे मेड रजिया द रूलर ऑफ सुल्तान। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, इसलिए उन्होंने एक एबल, एक योग्य एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड किया, जो उनका केयर करे, जो उनका ध्यान रखे। पीपल ने वहाँ के लिए एक एबल एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड किया। शो दे मेड रजिया रूलर ऑफ द सुल्तान, इसलिए रजिया सुल्तान को दिल्ली का रूलर बनाया गया, दिल्ली का शासक बनाया गया। रजिया सुल्तान, जिनका शासन 1236 to 1240, यानी 1236 से लेकर 1240 तक का जो शासन था वो रजिया सुल्तान का था। मिनहाज इज सिराज रोड अबाउट रजिया, मिनहाज इज सिराज ने रजिया के बारे में लिखा कि सुल्तान रजिया वाज ए ग्रेट मोनार्क, वाइज, जस्ट, जेनरस, लीडर ऑफ द आर्मीज। रजिया सुल्तान एक महान सम्राट थी। रजिया सुल्तान जो थी एक महान सम्राट थी, उन्होंने, वो बुद्धिमान भी थी, न्यायप्रिय भी थी, जनता उनको लाइक करती थी, और आर्मी, लीडर ऑफ आर्मी, और आर्मी की नेता भी थी, आर्मी की लीडर भी थी। प्रोटेक्टर ऑफ हर सब्जेक्ट, वो अपने सारे सब्जेक्टों पे, सारे विषयों का ध्यान रखती थी। उनके हित के जो भी कार्य थे
उनके अंडर के जो भी वर्क थे उनको वो ध्यानपूर्वक उसका निपटारा करती थी, बखूबी से उसका निर्वहन करती थी, यानी अपने सारे सब्जेक्टों पे वो ध्यान भी देती थी। बट ब्रॉन ऑफ द रॉन्ग जेंडर, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो रॉन्ग जेंडर में हुआ था। मिनहाज इस सिराज के हिसाब से उनका जो जन्म हुआ था वो रॉन्ग जेंडर, क्योंकि वो एक लेडीज थी। सो इट इज द extermination of man, all her virtues were worthless. सो इसलिए पुरुषों के आकलन में उनके सभी गुण जो थे वो बेकार थे, यानी जो वहां के नॉवेल्स थे उनके आकलन में, उनके नजर में उनके जितने सारे गुण थे वो बेकार थे। क्यों? क्योंकि वो एक महिला थी, एक फीमेल थी, इसलिए पुरुषों जितने सारे नॉवेल्स थे उनके आकलन में उनके सारे गुण क्या थे? बेकार थे। रजिया was dynamic ruler. He was progressive thinker. So the throw of her female itin and put on a coat and a cap. रजिया सुल्तान एक न्यायप्रिय, ये गतिशील और प्रगतिशील विचारक थी। रजिया सुल्तान जो थी एक गतिशील शासक थी और प्रगतिशील विचारक भी थी। वह अपनी जो फीमेल का एक ड्रेस होता है, फीमेल का एक पोशाक होता है, घूंघट होता है, उसको उन्होंने उतार कर फेंक दिया और एक मेल का जो ड्रेस होता है, कोट एंड कैप, उन्होंने कोट को धारण किया और सर पे टोपी लगाया। शी वॉज सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन हर किंगडम। उन्होंने अपने राज्य का शासन सफलतापूर्वक किया और राज्य में कानून व्यवस्था को स्थापित किया। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने राज्य में कानून व्यवस्था को क्या किया? स्थापित किया। रजिया रीजन वाज शॉर्ट एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम। रजिया का जो शासन था वो बहुत छोटा था और समस्याओं से भरा हुआ था। उनका जो शासन काल था वो छोटा था और उसमें मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं थे। द नॉवेल्स हर्टेड हर। नॉवेल्स जितने सारे रईस थे वो उनके शासन से उनसे नफरत करते थे। जितने सारे नॉवेल्स थे वो रजिया सुल्तान से नफरत करते थे। ही वांटेड, वो चाहते थे पावर इन देयर हैंड्स, वो चाहते थे कि जो भी पावर है वो उनके हैंड में आ जाए, यानी वो उनके हाथों में, नॉवेल्स के हाथों में शक्तियां आ जाए, ऐसा वो चाहते थे। 40 नॉवेल्स, क्योंकि वो रईस थे, नॉवेल्स थे वो 40 थे। क्लाउड नॉट टॉलरेट ए वोमन रूलर। वो जो 40 रईस थे वे एक महिला को रूलर के रूप में बर्दाश्त नहीं करते थे, यानी महिला शासक के अंडर में वर्क करना, अपने ऊपर महिला शासक को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए वो चाहते थे कि जितने सारे पावर्स हैं वो मेरे हाथ में आ जाए। एक महिला होने के कारण, रजिया सुल्तान एक महिला थी, जिसके कारण वो उनके अंडर में वर्क करना, काम करना नहीं चाहते थे। दे conspired against रजिया, therefore they conspired against रजिया, इसलिए उन्होंने रजिया के खिलाफ एक साजिश रची। They killed her in a battle just outside दिल्ली। रजिया died like a brave soldier, इसलिए उन्होंने रजिया के खिलाफ एक साजिश रची और उन्हें दिल्ली के बाहर एक लड़ाई में उन्हें मार दिया। रजिया एक बहादुर सैनिक की तरह मर गई। पीरियड फ्रॉम 240 to 1266, यानी 1240 से 1266 के बीच का जो समय था, रजिया डेथ क्रिएटेड फेस प्रॉब्लम। रजिया की मृत्यु के पश्चात बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याएं जो है वो क्रिएट हुई, यानी जन्म लिया। द पीरियड बिटवीन 1240 to 1266 सॉ मेनी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, यानी 1240 से 1260 के बीच बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम देखने को मिले, यानी 1240 से 1260 के बीच बहुत सारे 66 के बीच बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, देखने को मिले। मेनी किंग्स केम टू द थ्रोन, बहुत से राजा सिंहासन में बैठे। नसरुद्दीन मोहम्मद अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का एक दूसरा बेटा था जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। रूल फ्रॉम 1246 to 1266, वो 1246 से 1266 तक शासन किया। विद द सपोर्ट ऑफ द नॉवेल्स,
but he was totally incapable and mere puppet. उनका शासन 1246 से 1266 के बीच था, जिसमें उन्होंने नॉवेल्स यानी रईसों के सपोर्ट से शासन किया, उनके समर्थन से वो शासन किया, बट लेकिन वो टोटली यानी पूर्ण रूपेण वह इनकैपेबल, एक असक्षम रूलर था, एक असक्षम शासक था, एज ए कठपुतली, एज ए कठपुतली की तरह वो वहां का रूलर था, वहां का शासक था, क्योंकि सारे जो पावर्स थे वो नॉवेल्स के हाथ में थे, वहां के रईसों के हाथ में थे, और उन्हीं की मदद से उन्होंने शासन करते थे, इसलिए वो एक एज ए कठपुतली थे। ठीक इसी तरह फिर कई नॉवेल्स के मदद से गयासुद्दीन बलबन नेक्स्ट जो रूलर हुए, गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासन 1266 से 1287 तक था, वो स्लेव्स डायनेस्टी के नेक्स्ट शासक थे। उन्होंने भी कई नॉवेल्स के मदद से शासन किया 1266 से लेकर 1287 तक। तो ये स्लेव्स डायनेस्टी के शासक थे। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको द खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। थैंक्स।